तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखें केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं यहाँ पर एक एक बिंदु जो है आपके जो बोर्ड में आने वाले हैं, मैं इसको ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप बहुत आराम से इसको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, पहला आपको दिया हुआ है क्लास 10th में, ये 100% बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि दो सूचकों के नाम बताइए। सूचक जो किसी क्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे नंबर 1 आप लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज आपका होगा, ठीक। पहला ऑरेंज, ये एक आपका हो गया। दूसरा आपका जो दिया हुआ है वह है फेनोल्फिलीन, दूसरा पार्ट, तो ए हो जाएगा फेनोल्फिलीन, ये याद रखिएगा। एक ये हो गया, यानी सेकंड, और फर्स्ट आपका ये हो गया। तो ये दो आपके याद होने चाहिए, जिससे फटाफट आप एग्ज़ाम में, और इसकी एक बार दो बार इसको याद रखिएगा। फेनोल्फिलीन है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों यह हो जाए फेनोल्फिलीन होगा। तो इस तरह से ये आपको पूछा जाएगा, तो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो आपका महत्वपूर्ण है। पीएच पैमाना क्या मापता है? अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन के पीएच मान का प्रास बताइए। तो हमें प्रास भी बताना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पीएच पैमाना आपको जो दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मेजरमेंट करता है, मापता है, ठीक है। अगर ये आपको मान लो परिभाषा अगर पूछता है, तो आप लिखेंगे पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे हम परिभाषा अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं, देखिए परिभाषा डालते हैं, इसको लिखिएगा। तो कैसे? यहाँ पे लिखेंगे पीएच पैमाना, है ना, पीएच पैमाना ये आपका होता है अम्लों तथा क्षारों में हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या करता है? सांद्रता को मापता है, ठीक। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ज़रूर याद रखें, है ना, ठीक। ये आप परिभाषा आराम से डाल सकते हैं। फिर देखिए, इसमें जो है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन के पीएच मान का प्रास। तो देखिए, प्रास में यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे देखिए, ये पीएच पैमाना को यहाँ मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से 10 11 12 13 ये 14, ये जो है आपका प्रास होता है, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट को जो ये दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? उदासीन। क्या कहेंगे? ये पॉइंट अगर जहाँ पे 7 आ जाए पीएच वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन कह लेंगे,
है ना, उदासीन होगा। और यहाँ से जो ये आपकी दी गई है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, अम्लीय कह लेते हैं। क्या कहेंगे, अम्लीय। अगर ये 6-7 से कम हो तो वो क्या होगा, अम्लीय कहलाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, ये उदासीन होगा। और यहाँ से देखिए ये 14 तक जो आपका जाता है, ये आपका क्या होगा, ये क्षारीय डिनोट करता है ना, क्षारीय होता है। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक जितने होंगे वो अम्लीय होंगे, और 7 को हम यहाँ उदासीन कहते हैं, और 8 से लेकर 14 तक के ये पार्ट को आपके कहेंगे क्षारीय। ये इसकी एक प्रास होती है, ये मैक्सिमम इतना होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है और आपको आराम से समझ में आएगा। और ये परिभाषा इसकी ज़रूर, हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं और इसकी परिभाषा भी आपको देंगे। तो जैसे देखिए पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, हाइड्रोजन आयन से संबंध क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो हो जाएगा पीएच, यहाँ पर आंसर में लिखेगा, ये डालेगा आंसर। ठीक, देखिए आराम से आपकी परिभाषा अगर पूछता है तो यहाँ लिखेंगे पीएच अम्लों तथा क्षारों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने की इकाई है। ठीक, इसी से हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मेजरमेंट करते हैं। अब जैसे इसमें जो संबंध होता है, तो यहाँ पर जैसे देखिए पीएच आपका जो दिया हुआ है, ये माइनस कितना, लॉग, शॉर्ट में हम इसको दे रहे हैं, ये आपका होता है हाइड्रोजन आयन। ये देखिए ये हाइड्रोजन आयन है, ये इसका एक फार्मूला होता है जिससे हम पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जबकि ये इसकी जो है परिभाषा में हम इसके फार्मूले को हम लिख सकते हैं, जो ये फार्मूला दिया है इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक है ना, लघु गुणक होता है ना। ये आपकी इस पीएच वैल्यू की परिभाषा आप लिख सकते हैं, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज़ आपकी आराम से, इस परिभाषा को आराम से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर हम बता देते हैं। देखिए पीएच जो होता है अम्लों तथा क्षारों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने की इकाई है, ये लिख देंगे। इसके बाद ये फार्मूला आपका जो है पीएच, तो ये ऋणात्मक लघुगुणक और हाइड्रोजन आयन में संबंध ये स्थापित किया। इसकी परिभाषा किसी विलयन में पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन कितने हैं, उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है, ये आपकी परिभाषा हो गई। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत छोटे छोटे पार्ट आपके दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, लिखेंगे परिभाषा, अम्ल एवं क्षारक की
अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना, यहाँ पे लिखेंगे परिणाम स्वरूप, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक, अगर अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया किया जाए तो इसके परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, लवण मिलेगा और जल मिलता है। ठीक, इस अभिक्रिया को लिखते हैं, इस अभिक्रिया को क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक, ये आपकी परिभाषा हो गई। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में छोटा सा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार हो गया, और इसमें हम मिला दें, जैसे मान लीजिए कि HCl मिला देते, ये अम्ल है। दोनों को जब हम क्रिया कराते हैं, जब ये क्रिया हो गए इन दोनों में, तो देखिए क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड बनता है जिसे हम लवण कहते हैं, ये लवण हो गया, और इसके फलस्वरूप इसमें वाटर बन जाएगा, मतलब पानी। देखिए, ठीक, ये दो चीज़ आपकी बनती है। हमेशा अगर अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करा दिया जाए तो उसके परिणाम स्वरूप हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया, इसको याद रखना है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तो कभी कभी 2 एग्जाम्पल पूछता है, तो यहाँ पे आपको केवल 1 एग्जाम्पल कम से कम याद होना चाहिए, जो कि आप परिभाषा देने के बाद इसको लिख सकें।